बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 2। अभी हम कंटिन्यूटी जो चैप्टर है आपका उसका लेक्चर 1 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपके लिए कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी आपकी क्या होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसको मैं आपके साथ बहुत क्लियर डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी के जो केस है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो कब कंटिन्यूअस है, ठीक है, उसके केसेस देखेंगे। और अगर कोई फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कब होगा इसके बारे में देखेंगे, ओके। और हमने वहां पर उस लेक्चर में जो लेक्चर 1 था उसमें हमने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बिल्ड अपनी कर ली थी। अब इस वीडियो में हम हमारे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले हैं, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, यहाँ पर आपके कई कंटिन्यूटी से रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो आइए अब हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, केसेस फॉर कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस कब होगा, उसके केसेस कौन कौन से होंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूंगा जो मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। क्या, अगर कोई फंक्शन f(x) x इज इक्वल टू a एट x इज इक्वल टू a पर अगर a कंटिन्यूअस है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी थी या क्या कंडीशन थी, ये डिस्कस की थी मैंने आपके सामने। क्या की थी कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर उस पॉइंट पर आपका लिमिट का वैल्यू, उस पॉइंट पर, ठीक है ना, फंक्शन की लिमिट का वैल्यू और उस पॉइंट पर आपका फंक्शन का वैल्यू दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी आप बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पर आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिस्कस किया था कि नहीं किया था, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ है। अब ये बताइए कि अगर हमें कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे, ये तो ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लिमिट आपकी क्या होना चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए। क्या, लिमिट जो x टेंडिंग टू a है वो क्या करनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए, क्लियर। एंड सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर। फंक्शन का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। कितनी चीज क्लियर हुई। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, लिमिट एडजस्ट करना चाहिए। सेकंड, फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन का वैल्यू आपका क्या हो, नॉट डिफाइंड, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन का जो लिमिट है वो एडजस्ट करनी चाहिए और फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, थर्ड कंडीशन सिंपल यही है, इसी को, यही कंडीशन आपकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी कि लिमिट जो उस पॉइंट पर है वो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर है वो दोनों आपस में आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 कंडीशन है किसी भी फंक्शन के क्या होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं मैं, फर्स्ट आपका क्या है कि लिमिट पहले तो एडजस्ट करनी चाहिए, क्लियर, और फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर। एंड अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी आपकी हो गई देन आपका क्या होना चाहिए कि उस पॉइंट पर जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्लियर हुआ। ये तीनों कॉन्सेप्ट आए, तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर केसेस फॉर कंटिन्यूअस में मैंने लिखे हैं। फर्स्ट केस आपका क्या है, f(a) डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू है वो बेसिकली आपका डिफाइंड होना चाहिए। फिर लिमिट आपकी एडजस्ट करनी चाहिए और यहाँ पर क्या रखा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है देन लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि लिमिट, अगर कई बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम कराते हैं तो हमें लिमिट का वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है, उस केस में हमें LHL और RHL फाइंड करने पड़ते हैं। तो LHL इज इक्वल टू RHL अगर है तो वही तो हमारी क्या होती है, लिमिट। तो LHL RHL का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। LHL RHL ही आपकी क्या होती है, लिमिट होती है। तो ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सारे बच्चों को केस समझ में आए कि कंटिन्यूटी के केस कितने हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर पाओगे, क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी ध्यान से समझो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, केसेस फॉर डिसकंटिन्यूअस।
आपका कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कितने तरीके से हो सकता है, एक बताइए, आप खुद बताइए। फर्स्ट आपका तरीका क्या हो सकता है, या तो एक केस हो कि आपका लिमिट जो है x टेंडिंग टू a पर fx वो एग्जिस्ट ही ना करे, क्या हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट, देन इस केस में आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जब हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, आपका एफ ही डिफाइंड ना हो, ठीक है, एफ ए यहीं पे लिख देता हूँ, डज नॉट डिफाइन, क्लियर। अगर आपका एफ ए ही डिफाइन नहीं हुआ तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर ले तो क्या फायदा, दोनों के मान इक्वल तो होने वाले नहीं है, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड थर्ड केस आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जो एफ एक्स है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा हो, देन ऐसा भी हो सकता है कि ए इसका वैल्यू इज इक्वल टू ना हो किसके, एफ ए की वैल्यू इक्वल ना हो, तो उस केस में भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो एक केस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, क्या रखा है, लिमिट एक्स जो एग्जिस्ट करे बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, लिमिट एग्जिस्ट करती हो आपकी लेकिन किसके इक्वल ना हो, एफ ए की वैल्यू के इक्वल ना हो, तो उस केस में भी आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर। अब सेकंड केस मैंने क्या रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जो एफ एक्स है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एफ एक्स ही डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मैंने यहाँ पर टाइप लिखा है, क्या लिखा है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज देखें आप कि लिमिट एक्जिस्ट हमारे कितने कितने प्रकार से नहीं कर सकती, तीन टाइप से, क्या कि आपका LHL नॉट डिफाइंड, LHL डिफाइन ना हो, RHL डिफाइन हो तो भी कोई फायदा नहीं है, लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट नहीं करने वाली। सेकंड केस क्या है, आपका RHL नॉट डिफाइन हो, तब LHL डिफाइन होगा तो क्या मतलब हमें, तो भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्लियर। और थर्ड केस क्या है कि आपकी LHL भी डिफाइन हो, RHL भी डिफाइन हो, लेकिन दोनों हमारे क्या ना हो, इक्वल ना हो, तो उस केस में भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्लियर। तो एक केस समझ में आया आपको। एंड थर्ड केस क्या है कि एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि एफ ए का मान नॉट डिफाइन है, डिफाइन ही ना हो, तो उस केस में भी आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस के केस समझ में आए, डिसकंटिन्यूअस के केसेस आपको समझ में आए, क्लियर। तो अब हम मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बहुत अच्छे से बिल्ड हो गई थी, और जो मैंने जो लेक्चर 1 दिया था वहां पर जिस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको ग्राफिकल अप्रोच समझाई थी, आज मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी मैं उसी क्वेश्चन के साथ और एक नया क्वेश्चन भी लाया हूँ, ठीक है ना। उन्हीं टाइप के क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टेस्ट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट हमें मिल गया, कंटिन्यूटी की हमें जांच करानी है एक पॉइंट पर, ठीक है ना, कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाले टॉपिक में, लेक्चर 1 में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर। तो दोनों के लिए हमें x इज इक्वल टू 0 पे ही पता लगाना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्लियर। तो x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन के लिए हम पहले देखेंगे, फिर हम इस फंक्शन के लिए देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट है वो क्या है कि हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन आपका कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, x इज इक्वल देन 0, x लेस देन 0 पर आपको माइनस एक्स, क्लियर। तो सिंपल है, अगर हमें लिमिट निकालनी है तो क्या है, हमें LHL RHL की हेल्प से ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 0 एक वो नंबर है, ठीक है ना, जहां पर हमें लिमिट निकालनी है। तो अब फंक्शन ही हमारे लिए कौन सा डिफाइन है, एक तो 0 पे डिफाइन, क्लियर, और फिर क्या है 0 से बड़े के लिए डिफाइन है और 0 से छोटे के लिए है, और 0 से बड़े के लिए अलग फंक्शन है, 0 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है। देन हमें LHL का भी निकालना पड़ेगा, RHL भी, तब हमें लिमिट का मिलेगा। और अगर 0 पर आपकी जो लिमिट है वो किसके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, 0 पर जो फंक्शन है आपका वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ध्यान से देखिए, हमने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की पहले ही ले ली है, फिर बता रहा हूँ।
आपको हम कौन सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए LHL का वैल्यू आपका कैसे निकलेगा, आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है ना, LHL निकालना है। तो कौन सा फंक्शन हम टेक करेंगे, हम हमारा माइनस के x फंक्शन टेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस मतलब 0 से छोटे वैल्यू की ओर से हम टेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 से छोटा वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारा, माइनस x। अब लगा दीजिए इसमें, तो x का वैल्यू 0 टेंडिंग करेगा तो क्या आने वाला है, LHL का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर सारे बच्चों को। RHL निकालें, RHL में देखते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस, तो 0 से बड़े के लिए आपका फंक्शन क्या डिफाइन है, प्लस x। तो प्लस x में भी हम 0 को पुट कराएं तो हमारा क्या आएगा, RHL का वैल्यू भी 0 आया। अब आप देख लें LHL, चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL इज इक्वल टू आपका क्या आया RHL के, ठीक है ना। LHL का वैल्यू आपके RHL के वैल्यू की क्या आ गया, इक्वल आ गया। और अब यहाँ पर इस केस में हमें क्या पता चल गया कि जो आपकी लिमिट है वो क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है, ठीक है। अभी तक केस फर्स्ट हो गया, लिमिट एडजस्ट कर रही है। अब हम देखेंगे फंक्शन का वैल्यू, तो यहाँ पर चेक कराता हूँ f0, तो f0 मतलब इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 के इक्वल मान के लिए कौन सा, प्लस x है। तो इसी फंक्शन में हम 0 अगर x की जगह पुट कराएं तो f0 का वैल्यू आपको क्या मिला, 0 मिला। तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, डिफाइंड है। क्लियर, फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइंड है और लिमिट भी एडजस्ट कर रही है। और अगर आप देखें तो लिमिट LHL RHL का वैल्यू इक्वल टू 0 और फंक्शन का वैल्यू भी 0। तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर fx का वैल्यू है और जो f0 का वैल्यू है वो आपका क्या आया, इक्वल आ गया। क्लियर, आए इक्वल के नहीं आए। तो अब बताइए आपके केस हमारा यही था कि नहीं था, कि जिस पॉइंट पर, पॉइंट आपका क्या है 0, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी की जांच करनी है या टेस्ट करना है, उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, लिमिट, जो कि हमने निकाला, ठीक है। और उसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू, वो भी हमने लगा ली। केस क्या है, एडजस्ट लिमिट करनी चाहिए, फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होना चाहिए, और दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमने देखा लिमिट भी आपकी एडजस्ट कर रही है, फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन है, और जब हमने देखा तो दोनों आपके 0 के इक्वल भी आ रहे हैं। इसका मतलब जो x टेंडिंग x इज इक्वल टू 0 पर hence fx is continuous at x is equal to 0। क्लियर, आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पर, x is equal to 0 पर। क्लियर, सारे बच्चों को चौंका लें, चौंका। इसका मैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से नहीं बताना चाहूंगा। अगले क्वेश्चन का हम ग्राफिकल अप्रोच भी यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसका चूंकि हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम इसी में फिर क्यों उसको डिस्कस करें। क्लियर, तो आइए हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका x इज इक्वल टू 0 पर वो डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको अगर ग्राफिकल अप्रोच पहले ही बता दिया तो आप मैथमेटिकल को उतने क्लियरिफिकेशन से नहीं समझेंगे, क्योंकि ग्राफिकल में आपको सब दिख जाएगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन में, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू आपका लिया है mod x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर, और x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखते हैं तो क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें ना, ये फंक्शन आपका कौन सा दिया है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है, ध्यान से देखिए, ठीक है mod x अपॉन x डेफिनेशन होती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जैक्टली इसको एक फंक्शन मान के चलें।
तो क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर हाँ पॉइंट आपको दिया है, कहाँ पर हमें चेक कराना है, टेस्ट कराना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, इतनी सी अप्रोच हमें डिस्कस करनी है। तो देख लेते हैं ना, क्या डिस्कस, क्या कोई कठिन काम थोड़ी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS निकालेंगे, सेकंड RHS निकालेंगे, अगर एडजस्ट करती है लिमिट, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और अगर तीनों इक्वल आ गए हमारे तो हम क्या देंगे, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये निकालते हैं। LHS आपका क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, देन मॉड x आपका किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होने वाला है, और वन में x आपका एज इट इज रहेगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से हम अगर कैंसिल आउट कराते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस के वन। क्लियर, आया समझ में नहीं आया, क्योंकि LHS है और आप सभी बच्चे जानते हैं मॉड x की अभी हाल डेफिनेशन लिखी थी, ये जो लिखी थी ना, x इज ग्रेटर देन 0 प्लस x लेस देन 0 माइनस x, ये मॉड x की ही डेफिनेशन है, आप सभी बच्चों को पता है। मॉड x का ओपन जो भी फॉर्म है उसको इसी टाइप से लिखते हैं, जब भी मॉड x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो प्लस x लेते हैं, 0 से छोटे के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस x। क्लियर, तो ये यहाँ पर है, अगर 0 LHS क्या है, 0 से छोटे के लिए हम देख रहे हैं, पॉइंट आपका 0 यहाँ कहीं होगा और LHS हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं 0 के लिए, ठीक है ना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 से छोटे वैल्यू की ओर से अप्रोच कर रहे हैं, 0 की ओर टेंडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, माइनस की मॉड x ओपन होगा, तो यहाँ से x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस के बाद क्या आ गया, LHS का वैल्यू। अब देखते हैं RHS क्या आने वाला है, RHS लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो आपका एक किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ ओपन होने वाला है, तो प्लस के x हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल आउट होगा तो आपका क्या है, 1 आया, आया कि नहीं आया। तो अब देखा आपने, यहीं पर आपका दिमाग चकरा जाना चाहिए, क्यों, आपने देखा कि जो LHS है इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। अभी हमने देखा LHS भी एग्जिस्ट करता है, RHS भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये तो केस कौन सा हो गया, अभी डिस्कस किया था ए वाला केस, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तब तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होने का कोई सवाल है ही नहीं है, भले ही फंक्शन का वैल्यू डिफाइन हो, f0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, उससे हमें कोई लेना देना है, फंक्शन का वैल्यू डिफाइन हो, लेकिन अगर डिफाइन भी है तो लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम सिंपल तुरंत कह देंगे हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के चमका, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई आप सभी बच्चों की कि नहीं। कैसे करना है हमें, हम सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसके लिए LHS फाइंड करेंगे, देन RHS करेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम आगे मूव करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो तुरंत हम कह देंगे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर, अब अगर इक्वल आते तो हम फंक्शन का वैल्यू निकालते, और अगर दोनों आपके इक्वल होते तो हम कह देते कि हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका सेकंड जो एग्जांपल था वो आपको कंटिन्यूअस नहीं है 0 पर। अब देखिए क्वेश्चन है, और ग्राफिकल अप्रोच हम सब पढ़े चुके हैं, तो ग्राफिकल अप्रोच के बिना तो मजा नहीं आने वाला ना, तो हम ग्राफिकल अप्रोच भी आपका जरूर डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। सिग्नम फंक्शन का आप सभी ने ग्राफ पढ़ा होगा, सभी बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो जिन्हें नहीं है पता तो अब देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन जो आपका होता है। अब ग्राफ से ही देख लें तो इसका सिंपल अगर देखूं मैं तो x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर आपका कोई भी फंक्शन वैल्यू नहीं ले रहा, लेकिन x का वैल्यू जैसे ही आप बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, मॉड x किसके साथ ओपन होगा, अगर x इज ग्रेटर देन 0 दे, इक्वल नहीं देते हैं, इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो मॉड x प्लस के साथ ओपन होगा, कैंसिल होके आपको fx का वैल्यू क्या मिलेगा 1।
अब मतलब x के कोई भी बड़े मान के लिए ये वैल्यू क्या देने वाला है 1। तो मतलब x का कोई भी बड़ा मान रखते हैं हमेशा 1 वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाता है इस टाइप से, हमेशा क्या चलेगा 1। लेकिन x से छोटे के लिए mod x किस में ओपन होता है, 0 से छोटे के लिए -x में। देन कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिलेगा -1। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हमें ग्राफ आने का डिस्कस करना है। तो अगर 0 से छोटा हम कोई भी क्वांटिटी लेते हैं तो -1 हमेशा मिलने वाला है, मिलेगा सिग्नम फंक्शन में। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0 से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -1। ये आपका +1 है, ये आपका -1। ये आपका बेसिक सिग्नम फंक्शन का क्या होता है, आपका ग्राफ होता है। ये आपका सिग्नम फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ होता है। लेकिन इस फंक्शन का जो आपको दिया गया है इसका ग्राफ क्या है, वो बोलता है कि x = 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है 1। तो ठीक है, x = 0 पर फंक्शन का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, आपका फिलअप हो जाएगा +1। आप फिर भी देख सकते हैं कि अगर LHS 0 पर निकालें तो यहाँ से क्या आ रहा है -1 और यहाँ से आपका क्या आ रहा है +1। तो यहाँ पर LHS ≠ RHS। तो ग्राफ में ही दिख रहा है, ग्राफ क्या हो गया, जंप हो गया। इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपका फंक्शन ग्राफिकल अप्रोच से आपने 2 मिनट में देख लिया कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए मैं ग्राफिकल अप्रोच पहले डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले डिस्कस कर लिया तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को इतने बड़े लॉन्ग तरीके से मैथमेटिकल से थोड़ी करने वाले, ग्राफ बनाएंगे और तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो मैथमेटिकल अप्रोच आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो हमें उसी से करना है ना, ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो में इतने ही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और अच्छा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अपने तब तक के लिए अगली वीडियो तक के अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।